हम्म 9वां अध्याय का 22 श्लोक पढ़ो तो। अनन्या चित्तयन्तं मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पढ़ो। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। ये गीता का मध्य का श्लोक है। गीता में कितने श्लोक हैं? 700। लोग 700 बोलते हैं, पर एक श्लोक उनका कहीं मिसिंग है। वस्तुतः गीता 701 श्लोक का है और ये मध्य है, गीता का मध्य। तुम लोगों का कपड़ा होता है तो उसका कोरा होता है दोनों तरफ और बीच में प्लेन धागा होता है ना? कोरा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या बीच? कोरा, कोरा मतलब किनारे, दोनों का किनारे। तो हम लोगों के जीवन में 2 कोर है, एक जन्म और दूसरी मृत्यु। फिर हम लोग यहाँ बैठे क्यों हैं? कोई जवाब दो, इस तरह चुप होने से। डायरी में बीच का पन्ना बोले थे गुरुआ की लिखने का होता है, जन्म मृत्यु तो पहले से लिखा हुआ, तो बीच का लिखने के लिए बैठे हैं। यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है, मैं उसका योग क्षेम का वहन करता हूँ। योग यहाँ किसको कहा जा रहा है? योग का तात्पर्य है जो हमें नहीं मिला है वो प्राप्त होगा, और जो मिला है उसकी रक्षा होगी। तो हम लोगों को क्या नहीं मिला है? जो नहीं मिला है वो मिलेगा, और जो मिला है उसकी रक्षा होगी। योगक्षेम का अर्थ। तो हम लोगों को क्या नहीं मिला है? एक बार इसमें सत्संग गुरुमा किए थे तो बताए थे कि योगक्षेम ऐसे गुणों का योग, मतलब दैवी संपदा जिससे परमात्मा प्राप्ति हो, उनका साक्षात्कार हो सके, और वैसे गुणों का रक्षा करना, दैवी संपदा का रक्षा करना। परमात्मा प्राप्ति में जो जो गुण सहायक हैं, उसमें से जो जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना करेंगे प्रभु, और जो और नहीं प्राप्त है वो उसको प्राप्त करेंगे। जैसे जितना बोले हैं समता या एक निष्ठता, जो कुछ है उसकी रक्षा करेंगे, जो नहीं है उसको प्राप्त कराएंगे। किसको 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 प्राप्त कराएंगे? किसका योगक्षेम रखेंगे? अनन्य चिंतश्च। तो अनन्य चिंतस मतलब क्या हुआ? अनन्य का अर्थ होता है, सबसे पहली बात, तुम हो कि खो गए हो, है ना? हम हैं तो मेरा मैं सच्चिदानंद, हमारा वास्तविक मैं सच्चिदानंद। और जब ये मैं शरीर से जुड़ जाता है तो हम लोग व्यभिचारी हो जाते हैं। हम लोगों का मैं जब मन से जुड़ता है तो फिर हम लोग व्यभिचारी हो जाते हैं, और हम लोगों का मैं जब बुद्धि से जुड़ता है तो हम फिर व्यभिचारी हो जाते हैं। और जब हमारा मैं व्यभिचार में ना जाकर मैं जिसका है उसी में स्थित रहता हो तो वो
अव्यभिचारिणी भक्ति है। शायद 13वें अध्याय में अव्यभिचारिणी भक्ति का उल्लेख हुआ है। तो अनन्य चिंता अनन्य, तो हम लोग का मैं से सबसे ज़्यादा निकट कौन है और सबसे ज़्यादा हम लोग किससे जुड़े हुए हैं? बेटा से, बेटी से, पति से, पत्नी से, घर से, रुपया पैसा से, मान प्रतिष्ठा से, या और किससे? शरीर, मन और बुद्धि। अनन्य चिंतन का तात्पर्य हुआ जब तुम्हारा मैं अपने आप में स्थिर हो और वो शरीर, मन, बुद्धि में भी ना अटके, उसमें रमन ना करे, तो तुम अनन्य चिंतन करने वाला भगवान का अनन्य भक्त हो जाओगे। अब क्या करेंगे? लोग कहते हैं कि ईश्वर के अतिरिक्त और किसी से प्रेम मत करो, कहते हैं ना। तो ये तो बताओ कि ईश्वर के अतिरिक्त यहाँ है ही क्या जिससे हमें प्रेम नहीं करना है? इतना सन्नाटा क्यों हो जाता है? सच में अगर कहा जाए तो वस्तुतः सच में सब कुछ ईश्वर है। मतलब उससे रिक्त तो सच में कुछ है ही नहीं, फिर चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन परंतु विशाल दृष्टि अभी हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि सब में ईश्वर को ही देखा। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि हम वस्तुतः सर्वव्यापी ईश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन उसका कैटेगरी सीमित है। वो प्रेम उसका कहाँ कहाँ जा रहा है? अपने परिवार में जा रहा है। जब तक अनमैरिड थे तब हमारा प्रेम हमारे भाई बहन, माता पिता और चाचा चाची अथवा और जो परिवार के सदस्य हों उनसे रहा है, चाहे वो मामा मामी हो, चाहे नाना नानी हो, कोई भी हो। विवाह के उपरांत सब कुछ गौण हो गया और फिर पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, इतना ही तक हम लोगों का प्रेम सीमित है। जबकि यदि सब स्थानों पर ईश्वर है तो प्रेम तो सर्वव्यापी होना चाहिए। वही बात है माँ कि हम मतलब ऐसा है कि सभी जगह पे ईश्वर है, लेकिन हम लोग चुनाव करते हैं कि ये मतलब जो हमको पसंद है, जो हमारे अनुकूल है, जो हमको अच्छा लगता है, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, और जो नहीं पसंद होता है उसको अस्वीकार कर देते हैं। किसको पसंद नहीं होता है? मतलब मन को, हमारे शरीर को, मन को। मतलब हम ईश्वर से ज़्यादा महत्व किसको दे रहे हैं? बस खा गए ना गच्चा। चल, ये श्लोक गीता का मध्य है, इसको याद करना रखना। और इसमें श्री कृष्ण उन सब बातों का समावेश कर दिए जो कि व्यक्ति को पुलक से भर देता है ना? आश्वासन दिए भगवान से। अरे बाबा, आश्वासन इतना कठिन है ना कि समझ में आता है। अनन्य नहीं चाहिए हमें योगक्षेम, पहले अनन्य तो बना दीजिए। योगक्षेम नहीं चाहिए, अब दूसरा भक्त को दे दो, हमें अनन्य तो बना दो। बस तुमसे हम तुम्ही को मांगो। हमें लगता है कि अनन्य बनते के साथ ही जो हम लोगों की सबसे बड़ी चाहत है, किस चीज़ की? सुख की, है ना? सुख की चाहत है, ये सुख मिल जाता है अनन्य होते के साथ ही। अलग से उनकी कृपा की आवश्यकता नहीं है, अलग से कुछ है ही नहीं मांगने लायक।
अथवा उनके सिवा और कुछ है ही नहीं जिसे मांगा जाए। अनन्य तो हो पहले, है ना। चलिए ये याद रखना, 701 श्लोक और ये मध्य का श्लोक, इस पर ज़्यादा समय देंगे तो फिर सब्जेक्ट छूट जाएगा। कल क्या सुने थे तुम लोग, जल्दी जल्दी बताओ। विशुद्धि चक्र के बारे में कल सुना गया, उसका अवस्थिति कंठ में है। अभी फ़िलहाल वहाँ पर श्वास नली और भोजन नली को फिल्टर करता है, मतलब श्वास जब ले रहे हैं उस समय भोजन उधर नहीं जाए। इसमें फिर बताए थे कि इसका रंग है सो चमकीला नीला है, जो कि आसमान का कलर है। वैसे ही गहरा समुद्र जहाँ प्रदूषण मुक्त होता है वहाँ भी नीला रंग रहता है, अर्थात नीला रंग व्यापकता का प्रतीक है और शुद्धता का। व्यापकता में फिर इसके बारे में बताया कि व्यापकता मतलब व्यापक प्रेम, सबके प्रति प्रेम। इसमें चर्चा हुई कि अन्य धर्मों में अभी कहीं भी ऐसा नहीं है कि व्यापक प्रेम की चर्चा हुई हो। केवल एकमात्र सनातन धर्म ही ऐसा है जो कि वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः और ओम धौ शांति, अंतरिक्ष शांति का बात आता है यहाँ पर। जब हम लोग का विशुद्ध चक्र जागृत हो जाएगा तो हम लोगों में भी व्यापक प्रेम बढ़ता जाएगा, अथवा हम लोग का प्रेम जैसे जैसे विस्तृत होते जाएगा हमारा विशुद्ध चक्र भी जागृत होते जाएगा। इसमें 3-4 मत मजहब का उदाहरण दिया गया था कि जैसे इस्लाम है तो वे लोग सोचते हैं कि जो इस्लाम मानने वाले हैं वही जन्नत जाएंगे, है ना। और बाकी लोग जो इस्लाम को नहीं मानता है, जो कुरान को नहीं मानता है, अथवा जो पैगंबर मोहम्मद को नहीं मानता है और जो हदीस इत्यादि को नहीं मानता है, वो सब काफिर है, मतलब मार डाले जाने योग्य है। काफिर से कैसे युद्ध करना है, कैसे उसको पछाड़ना है और किस तरह उससे लोहा लेना है, ये बात भली भांति समझाया गया कुरान में, जिसकी कुछ चर्चा किस पुस्तक में, आश्रम की तीसरी आँख में है कुछ चर्चा। तो इसलिए उन लोगों में व्यापक प्रेम नहीं है, उन लोगों के पास इसके जोड़ का एक भी आयत नहीं है, सूरा नहीं है जिसमें कहा गया हो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ईसाई, क्या बौद्ध, क्या जैन, सब सुखी हो, ऐसा उसमें एक भी आयत नहीं है। और दूसरी बात, वसुधैव कुटुंबकम, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु हमारे अपने परिवार हैं, इसलिए वे प्रिय हैं, उसे कष्ट नहीं देना है। क्योंकि कोई अपने परिवार को कष्ट देता है क्या? जिसके प्रति अपनापन होगा, जिसके प्रति अपनापन होगा उसको सुख पहुंचाने की इच्छा होती है, दुख देने की नहीं। तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा मतलब धरती, धरती में जितने प्राणी हैं वो सब के सब एक ही परिवार है। तो क्या हम लोग अपने बेटा बेटी लोगों को काट के खा सकते हैं? खा सकते हैं क्या? कि माँ बाप का अतड़ी निकाल लिए, सिझा पका के खा लिए, ऐसा नहीं ना होता है। तो सनातन धर्म जब समस्त पृथ्वीवासी को अपना परिवार मानता है तो उसमें हिंसा और मांसाहार का कोई जगह ही नहीं है क्या? ठीक से देखो, नहीं ना है, नहीं है। जो आज अभी तक मांसाहार ले रहे हैं, समझो कि वो आसुरी सभ्यता को मान रहे हैं,
आसुरी मतलब राक्षसी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं, वो भली भांति ठीक से हिंदू धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है कि वे हिंदू अपने आप को बोलते हैं, पर हिंदू बनने में अभी उन्हें समय लगेगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना एकमात्र हिंदू धर्म में ही है कि जितने भी धरती पर हैं वो सब हम लोग एक ही परिवार के हैं, एक ही ईश्वर की संतान हैं। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारा पूरा परिवार सुखी हो। हमारा परिवार कहाँ तक फैला? पूरी पृथ्वी तक। तो फिर इस दृष्टि को प्राप्त कर लेने वाले ऋषि ही ये बोल सकते हैं कि सभी सुखी हो। इस दृष्टि को प्राप्त ना कर पाने वाले लोग इस बात को कभी नहीं बोल सकता है। तो ईसाई में भी है कि जो ईसा की शरण में आया उसी के ही पाप माफ़ होंगे, वही स्वर्ग पहुंच सकेगा। इस्लाम में भी है कि जो इस्लाम को मानेगा वही जन्नत जाएगा, बाकी लोग दोजख के कीड़े हैं। परंतु हिंदू धर्म कहता है सब अपने हैं, चाहे वो हिंदू है तो भी अपने हैं और अन्य कोई है तो भी अपने हैं। ये ज्ञान अथवा ये व्यापकता हम लोगों को कहाँ पहुँचाती है? विशुद्ध चक्र में। यदि हम लोगों का विशुद्ध चक्र जाग जाए, जो कि कंठ में है, यदि वो जाग जाए तो व्यापक प्रेम अपने आप आ जाता है। व्यापक प्रेम मतलब सबसे प्रेम। हमारे ऋषियों में ये व्यापक प्रेम प्रकट हुआ ना, प्रेम प्रकट हुआ। इस कारण वे बोल पाए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। वहाँ कैटेगरी नहीं बांधे कि ये कैटेगरी वाले मेरे, ये कैटेगरी वाले तेरे। अब बताओ कि हिंदू धर्म में जो प्रचलित ये स्वर्ण, सवर्ण और दलित, इसका कोई जगह है? जब ये वसुधैव कुटुंबकम आप मान रहे हो तो यहाँ पर दलित कहाँ से आया और ब्राह्मण कहाँ से कोई हुआ? इससे लगता है कि धरती के प्रारंभ में सब एक ही जाति के थे। और एक चीज़ और जो अभी दीपक और गुरुमा मिलके खोजबीन किए थे, गोत्र को बताए थे ना कि वही गोत्र वैश्य में भी है, वो गोत्र ब्राह्मण में भी पाया जाता है, वही गोत्र जिसे आप दलित कहते हो वो उसमें भी है। जैसे सांडिल्य गोत्र अथवा कश्यप गोत्र, हाँ, ये सब भारद्वाज गोत्र, सप्त ऋषि से गोत्र का प्रचलन हुआ, क्योंकि सृष्टि में सबसे पहले सप्त ऋषि उतरे और सप्त ऋषियों को सपत्नी बनाया गया, उत्पन्न किया गया। सपत्नी मतलब पत्नी सहित, उसके द्वारा सृष्टि का विस्तार होता गया और वही सप्त ऋषि और उनके संततियों के नाम से गोत्र चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। जब सप्तऋषि के अतिरिक्त शुरू में कोई था ही नहीं और उन्हीं की संतति हम लोग हैं, तो फिर ये जात और पात और ये दलित और ये ब्राह्मण कहाँ से आएगा? ये उच्च और ये नीच कहाँ से आएगा?
धर्म अथवा भेद एक ही जगह होता है, जाति से भेद नहीं होना चाहिए। कोई गुण के कारण श्रेष्ठ बन जाता है और कोई दुर्गुण के कारण अश्रेष्ठ है। वास्तव में जो गुणवान है वही ब्राह्मण है, और जो गुणहीन है, जिसमें दया क्षमा संतोष नहीं है, जिसमें कुटिलता है, छल कपट है, हिंसा है, वे सब दलित हैं। अब बताओ, अभी तुम लोगों के धर्म में प्रचलित जो है कि ये सवर्ण है, उन लोगों में ज़्यादा बलि प्रथा है या दलित लोगों में ज़्यादा बलि प्रथा है, या दोनों में बराबर है? हाँ, दोनों में बराबर है। तो फिर वही गाना, सब गोलमाल है भाई। फिर सच पूछा जाए तो कोई सवर्ण है ही नहीं। तो फिर कौन है? हम लोग है ना, हम लोग है ना। हम लोग बलि देते हैं, हम लोग मांसाहार करते हैं, नहीं करते हैं। हम किसी को सताते हैं अथवा किसी का कोई जमीन छीनने जाते हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहे ना कि वैष्णव चांडाल का मिलना भी प्रसन्नतादायक है, पर साकट ब्राह्मण ना मिले। इस ओर से प्रार्थना कबीर साहब की साखी में है ना कि वैष्णव चंडाल भी अच्छा है, पर साकट ब्राह्मण पास ना आए। साकट मतलब मांसाहार करने वाला, जो बलि पर भरोसा करता है, मांसाहार पर भरोसा करता है, ऐसे लोग पास भी ना आए। लेकिन अभी भी तुम लोगों के धर्म में शाकाहारियों की संख्या ज़्यादा है। तुलनात्मक दृष्टि से एक मुस्लिम में शाकाहारी लोगों की गणना करो। मान लो कि 1 करोड़ मुस्लिम में गणना करो कि कितने शाकाहारी हैं, और 1 करोड़ हिंदू में गणना करो कि कितने शाकाहारी हैं, तो क्या पता चलेगा? हिंदू लोग ज़्यादा हैं अभी भी। और एक ईसाई में गणना करो कि कितने मांसाहारी हैं, और एक हिंदू में गणना करो कि कितने शाकाहारी हैं, तो फिर हम लोग ईसाई लोगों से बाजी मार लेंगे। अभी भी पाश्चात्य सभ्यता हम लोगों के सिर पर यदि न सवार हो पाए तो अभी भी हम लोग दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम लोग सबसे प्रेम में विश्वास रखते हैं।